से नैना मिलाएंगे। क्षमा कीजिए आप सब, लगता है कोई फ्यूज उड़ा है। शॉर्ट सर्किट का मामला लगता है, ठीक होने में समय लगेगा, इसलिए आज की सरस्वती पूजा हमें यहीं समाप्त करनी होगी। बंसी, मृदुला, लाला, पार का रास्ता दिखाओ इनको। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जो वादा किया गया है वो निभाया जाएगा। ये कुहू आखिर ऐसा क्यों कर रही है? आ गई है आप सभी के सामने मिसेस कुहू राजीव चंदेल। सबको हमारा प्रणाम। अरे आप तो जज थे, ये मौके को पहचानने में इतनी बड़ी भूल कि सभी चले आए बनने अर्थी का भूल। अब भी लगता है मात दोगे हमको, मौत को मात दोगे। ये का हथियार है जज साहब? खोलकर देखो, और फटेगा नहीं। बारामती के केस की वापसी की अर्जी कोर्ट में लग चुकी है और राजन वर्मा की आजादी अब सुनिश्चित हो चुकी है। और बदले में हमसे का लेंगे हुजूर? दोस्ती का हाथ, आपसी रंजिशों और खून खराबे का अंत, लंबे गहरे रिश्ते की शुरुआत। बोलो, मंजूर है? डॉक्टर हम कहे ना आराम से करो, ठीक है ना बिटवा? हमको दोस्ती से भी बड़ी एक चीज चाहिए। वो क्या है भाई? रिश्तेदारी। हमरे नबी के लिए अपनी जानवी हमरी बहू के रूप में दे दीजिए। मंजूर? ये कौन है? कुहू भाभी? अरे नहीं यार, वो आ रहा है। ये अचानक इतना सन्नाटा क्यों? ये नीचे आखिर हो क्या रहा है? ये कुहू भाभी हरगिज नहीं हो सकती यार। भाई ये क्या मजाक है? हाँ भाई बाहर आ, ये हमारे साथ प्रैंक कर रहा है क्या तू? राजीव, ये कोई मस्करी कर रहा है। राजीव देखो, ये कॉलेज वाली मस्ती नहीं चलेगी। कहाँ हो तुम? प्लीज आओ वापस यहाँ पर। हमसे ड्रामा करके खुद निकल गया क्या? वही तो यार, कौन है ये जोकर? यार कुछ भी यार, लगता है किसी नाटक कंपनी से लेकर आए इसे। नीचे आ राजीव, ये मजाक का टाइम नहीं है, तू बाहर आ। अरे भाभी को तो सामने ला भाई। ये इसने मेकअप किया है या शक्ल ही ऐसी है? अरे यार इंसल्ट मत कर, जोकर सुन रहा है। और राजीव नीचे आओ और ये बताओ कौन है जोकर? जल्दी जल्दी वीडियो बनाता हूँ इसका, खूब वायरल होगा। बहुत फनी है यार, हंसते हंसते मेरा पेट दर्द कर रहा है।
बंद कर वीडियो, कोई वीडियो नहीं बनाएगा, रख दीजिए। बाहर रहिए आप। हम पहले भी कह चुके हैं ना आपसे, हमको कोनो दिक्कत नहीं है तो आप बाहर रहिए बस। आप लोग हमारा तस्वीर खींचना चाहते हैं, खींचिए खींचिए। अब वीडियो बनाना चाहते हैं, बनाइए ना। सब कुछ जो आप लोग का मन करे, सब कुछ, कोनो दिक्कत नहीं है। अरे भोले बाबा हमको बनाए इतने कमाल है कि आप लोग काहे वंचित रहेंगे। और तुम तीन को दीदी हमारा शगन में इतना अच्छा इसमें पाउडर लगाई कि कमाल ही बना दी हमको। लीजिए ना तस्वीर, लीजिए लीजिए, हमको कोनो प्रॉब्लम नहीं है, कोनो दिक्कत नहीं है। अगर हंसी आता है ना तो हंस लीजिए, ठाका उठ रहा है अगर उठने दीजिए, रोकिए मत, कोनो दिक्कत नहीं है। मैम साहब ले लीजिए ना, लीजिए लीजिए लीजिए। सुंदरता ना बनती दिलों में जो दीवा, तो शायद अपनी भी किस्मत में होता प्यार। इस जग को भाई पीतल बस लगना चाहिए सोना, अच्छे दिल ऐसे भी आपका होना। इस जग को भाई पीतल बस अच्छा रहा, अच्छा रहा। जो हो रहा है होने दो। सूरत ही ऐसी। मंजूर, अपराधियों के घर बेटियां नहीं ब्याते हम। बुद्धि भ्रष्ट हो गया तुम्हारा, आती हुई शांति को दुर्गति में बदल लिया तुम। दुर्गति तो तुम अपनी बिटिया की करवाए लोगे, अपनी जिद के चक्कर में। जानवी पर नजर है दादा इसकी। मेरी बेटी जानवी की जान अभी भी खतरे में। भाई ये क्या कर रहा है तू? है मेरा फोन क्यों तोड़ दिया भाई? मेरा 1.5 लाख का फोन था, हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन तोड़ने की? अरे जैसे तुम लोगों की हिम्मत हुई हमारी पत्नी का अपमान करने की। जानते हो ये कौन है? ये हमारी पत्नी है। तुम्हारे मनोरंजन का सामान नहीं है। अरे बीवी है हमारी। हमारे भद्दे हंसी मजाक, ओजी तस्वीरों और वायरल वीडियो का मसाला नहीं है ये। क्या रे? हाँ, दोस्त बोलते हो तुम लोग? दोस्त बोलते हो? अरे दोस्ती के नाम पे गाली हो सबके सब। अरे इतने बेगैरत इंसान हो ना कि सड़क और घर के अंदर अंतर ही नहीं पता। Just get out! Out! यार ये सब तू क्या बोला? यार, अबे यार नहीं हूं मैं तुम लोगों का, समझा? आज से ना सारे रिश्ते खत्म करता हूं तुम लोगों से, सारी यारी दोस्ती खत्म करता हूं। Get out! Out! कम ऑन राज, Out, I said! अपने से अलग करने के लिए खुद को जलील किए थे, आपको दोस्तों से जुदा करने के लिए नहीं राजे बाबू।
जानवी कहाँ रह गई? और एक बात ना यहाँ पे सब कान खोल के सुन लो, ये कुहू राजीव नारायण चंदेल है, हमारी पत्नी। और अगर इसका सम्मान नहीं कर सकता ना कोई, या कर नहीं सकता ना, they all can get out! Out! बेइज्जती इसको करनी थी तो हमें बुलाया ही क्यों इसने? बेइज्जती भी किसके लिए? ये भत्ती बीवी के लिए। परसों की दोस्ती एक ऐसी औरत के लिए तोड़ दी इसने। चलो छोड़ो, चलो निकलो यहाँ से। इतना गुस्सा कहाँ है? क्यों पूछ रही हो? तुम पूछ रही हो? अरे दोस्तों से ज्यादा तो तुम पर गुस्सा आ रहा है हमको। अरे माना कि हमसे गलती हुई, नहीं करना चाहिए था हमको जो हमने किया। तो तुमने क्या किया? नहीं क्या किया तुमने, बताओ ना। पहले तो बोला कि सामने नहीं जाऊंगी, और जब सामने गई तो जोकरों की तरह उछल कूद करने लगी। और वो हमारे नालायक दोस्त अनाप शनाप बोल रहे थे तुमको। अरे मन तो कर रहा था कि एक एक को ठंडा कर दे वहां पे, कि फायदा क्या, जब हमारी पत्नी खुद का और हमारा दोनों की इज्जत का कबाड़ा कर रही थी वहां पे। नहीं बोलो ना हमको, क्यों अपने मुंह पर कालिक पोत रही थी तुम? बोलो ना, जवाब दो हमको। क्यों पूछती है? हम उनको जताना और बताना चाहते थे कि हम जो है यही है। जैसे सही है, लेकिन हम आपके लायक बिल्कुल नहीं है। और हम आपको भी बताना चाहते थे कि ऐसे ही सरेआम तमाशा बनता रहेगा अगर आप अपने साथ हमको रखेंगे। छोड़ दीजिए हमको। हम इसलिए ये सब किए कि हमको लगा कि ये सब करने के बाद आप हमको अपना जिंदगी से ना एकदम निकाल बाहर करेंगे, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। आप अपना दोस्त लोग को ही निकाल बाहर कर दिए, सही नहीं किया एकदम। शट अप! क्या घिसे हुए टेप रिकॉर्डर की तरह एक ही बात बार बार बोले जा रही हो? छोड़ दो, अलग कर दो, तोड़ दो रिश्ता। हाँ? और हम क्या करें? हम बार बार इस रिश्ते को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दिखाई नहीं देता क्या तुमको? और एक बात ना हमारी कान खोलकर सुन लो। सुनो, कुहू हमारी पत्नी है और तुमको कोई हक नहीं बनता कि तुम उसका अपमान करो। 7 फेरे लिए हमने हमारी कुहू के साथ, और तुम्हारा कोई हक नहीं है कि तुम उसका मजाक बनाओ, उसकी बेइज्जती करो। कुहू हमारे लायक है या नहीं है, ये फैसला लेने का भी हक तुमको नहीं है, समझी तुम? और हाँ, खबरदार जो आज के बाद हमारी कुहू को बेइज्जत करने की जरा सी भी कोशिश की, उसे बुरा कोई नहीं होगा। याद रखना हमारी बात को।
इतने बेगैरत इंसान हो ना कि सड़क और घर के अंदर अंतर ही नहीं पता। आज से ना सारे रिश्ते खत्म करता हूं तुम लोगों से, सारी यारी दोस्ती खत्म करता हूं। गेट आउट, आउट। हम आपको भी बताना चाहते थे कि ऐसे ही सरेआम तमाशा बनता रहेगा। अगर आप अपने साथ हमको रखेंगे, छोड़ दीजिए हमको। राजीव, बुआ जी, प्रसाद, आप वहां बैठते हैं। आजा। आज का दिन कितना अजीब है ना बेटा। मन बहुत बेचैन हो रहा था। सरस्वती पूजा भी अभी संपन्न नहीं हुई, इसलिए सोचा मंदिर चली जाऊं। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, शांति मिली मन को मेरे। एक बात कहूं? हाँ हाँ बुआ जी, बोलिए ना। जब मैं छोटी थी ना, तो मेरी माँ जब भी मुझे प्रसाद देती थी ना, तो एक हिदायत हमेशा देती थी कि प्रसाद इधर उधर मत गिराओ और बर्बाद मत करो। फिर उस दिन के बाद से ना मेरे जीवन का उसूल बन गया कि प्रसाद कभी बर्बाद नहीं करना। और हाँ, जब भी भोजन करो बैठकर आराम से, तो इत्मीनान से करो, सुकून से करो और सब्र से करो। जानते हो बेटा, हम इंसानों की आदतें, हमारा व्यक्तित्व, हमारे संस्कार, हमारा माहौल और हमारी परवरिश करते हैं। वो जिस गांव, जिस कस्बे से आए हैं ना, वहां लड़कियों का मोल उनके रंग रूप, उनकी सुंदरता से आंका जाता है। वहां के लोगों ने ना उसका मोल सबसे कम आंका, उसकी हंसी उड़ाई, उसे ये मानने पर बाध्य कर दिया कि वो औरों से कम है, कम सुंदर, कम आकर्षक, और वो प्यार पाने के लायक ही नहीं है राजीव। उसके इसी माहौल ने ना उसका व्यक्तित्व गढ़ दिया। तुम उसके जीवन साथी हो, उसके पति हो राजीव, तो ये तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम उसकी इस मानसिकता को दूर करो, उसकी आत्महीनता को आत्मबल में परिवर्तित करो, उसके मान सम्मान को जगाओ, उसके आत्मसम्मान को जगाओ, क्योंकि ये सिर्फ तुम ही कर सकते हो राजीव। कुहू का पति राजीव नारायण चंदेल। बोले बाबा, क्या हो गया? हम चाहते थे कि वो हमको छोड़ दे, लेकिन वो तो अपने दोस्तों को ही। हम तो हार गए हैं बोले बाबा। अब तो तुम ही कुछ कर दो ना, ऐसा कुछ कर दो कि राजीव बाबू हमको अपने जिंदगी से निकाल बाहर करे, हमको छोड़ दे बोले बाबा। हम राजीव चंदेल मां सरस्वती के सामने ये शपथ लेते हैं और अपनी पत्नी कुहू राजीव चंदेल को ये वचन देते हैं कि वो उसको शिक्षित करेगा कि उसका आत्मसम्मान आसमान की बुलंदियों को छुए, कि आइंदा कोई हमारी पत्नी पर हंसने की जुर्रत ना करे। कुहू राजीव चंदेल, हम राजीव चंदेल तुम्हारे पति तुमसे क्षमा मांगते हैं कि हम तुम पर गर्जे ऊंच नीच सुनाई। माफ कर दो हमको। वादा करते हैं हम कि आज के बाद हमारी पत्नी पर कोई नहीं हंसेगा। हम राजीव चंदेल मां सरस्वती के सामने
ये शपथ लेते हैं और अपनी पत्नी कुहू राजीव चंदेल को ये वचन देते हैं कि वो उसको शिक्षित करेगा, इतना काबिल बनाएगा कि वो दुनिया से कंधा मिलाकर चल सके, कि उसका आत्मसम्मान आसमान की बुलंदियों को छुए। कि आइंदा कोई हमारी पत्नी पर हंसने की जुर्रत ना करे, उसका अपमान करने की हिम्मत ना करे, उसके आगे सबका सर सम्मान में झुके और हमारा गर्व से उठे। हाँ, लेकिन आज तुम कुहू राजीव चंदेल हमारी पत्नी, तुमको भी हमको एक वचन देना होगा, शपथ लेनी होगी कि अगर तुम हमारे दोस्तों के खो जाने की भरपाई करना चाहती हो तो तुम हमारे इस संकल्प में हमारा साथ दोगी। और हमारा ये संकल्प पूरा करोगी। तुझसे नैना मिलाएंगे, तुझसे नैना मिलाएंगे। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति न साक्षरो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु, स्वस्ति न इंद्रो। हम कसम खाते हैं हम माँ सरस्वती के आगे शपथ लेते हैं कि राजीव बाबू आपके हर संकल्प में उनका साथ देंगे। हम शिक्षित होंगे और अपने आत्मसम्मान की बुलंदियों को छुएंगे। एक नए अभियान, एक नई सोच की राह पर निकल रहे हैं दोनों। हे माँ सरस्वती, आशीर्वाद दो इनको कि अब कोई भी विघ्न ना आए, दोनों मिलकर ये रास्ता तय करें, सफल हों। जय माँ सरस्वती। माँ सरस्वती की पूजा तुम करोगी। कोई हिचक नहीं बेटा, चलो आरती शुरू करो। भूमि, सही टाइम पे आए आप लोग, पूजा शुरू होने को है। वो सब छोड़ो, जानवी कहाँ है? मैं देख कर आती हूँ। जल्दी जाओ। दुर्गति तो तुम अपनी बिटिया की करवाए लोगे, अपनी जिद के चक्कर में। दादा, जानवी इधर नहीं है दादा। पापा, चांदू ठीक है, वो सो रही है। सूरी,
जज साहब, तुम्हारी बर्बादी अब हमारी गिरफ्त में है। हमको दोस्ती से भी बड़ी एक चीज चाहिए। हमरे रवि के लिए अपनी जान भी हमारी बहू के रूप में दे दीजिए। मंजूर? खुशबू, इतनी टेंशन मत लीजिए, तबीयत खराब हो जाएगी। इस सीने पर लौटता सांप छाती में डसने की कोशिश कर रहा है। अगर उसके दांत नहीं तोड़े जिंदगी तबाह कर देगा ये। तो दिक्कत क्या है? निकालिए तलवार और काट दीजिए सर। तलवार? आपका बेटा? अरे नहीं 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 नहीं, नहीं। संजीव बात बात में कानून की दुहाई देगा और राजीव, उसका खून बहुत उबाल मारता है, उत्तेजना में काम गड़बड़ कर देगा। हम आपके रस्मी तलवारों की बात नहीं कर रहे, हम तो उस तलवार की बात कर रहे हैं जो हमेशा मयान से बाहर ही रहती है। अवधेश की बात कर रहे हैं। अब देखिए ना, उसे ना तो कानून समझ में आता है और ना ही उसे जोश आता है। उसे तो बस आपके आदेश का पालन करना आता है। वो आपका बड़ा बेटा भी है और सही मायने में आपका उत्तराधिकारी भी। तुम बात करके देखो ना उससे। बड़ा बेटा उत्तराधिकारी, यानी अवधेश दादा खुशबू मासी के बड़े पापा के नाजायज औलाद है। इसीलिए तो वो चंदेल परिवार के दुश्मन बने हुए हैं। इसकी खबर तो सबको होनी चाहिए। घंटी? राजीव बाबू, ये कौन सा कपड़ा? एकदम मास्टर जी जैसे एकदम। चुप। विद्यार्थी को ज्यादा बोलने की अनुमति नहीं है, हंसना भी मना है। चलो चुपचाप यहाँ बैठो। बैठो। विद्यार्थी? विद्यार्थी कौन? तुम। हम विद्यार्थी? हाँ तुम विद्यार्थी और ये तुम्हारी कक्षा है। और हाँ, आज से ना रोज सुबह 9 बजे यहाँ पे क्लास लगेगी और देर से आने पे ना सजा भी मिलेगी। हंस क्यों रही हो? हंसना मना है, खास करके कक्षा के टाइम। अरे हम हंस इसलिए रहे कि ना 9 बजे से तुम्हारा ड्यूटी शुरू हो जाता है। सबके लिए चाय, सबके लिए नाश्ता, आपका वो ताकत वाला दूध और आपका इस्त्री। अरे नहीं, आपके कपड़े का इस्त्री। और उसके ऊपर बुआ जी का पूरा पूजा का तैयारी, बड़का बाबू का जूस और चाचा जी का चाय। और कुछ? अरे हाँ, जो टीवी पे हम अपना पसंदीदा धारावाहिक देखते हैं, साजन की सुहागन। आपको पता है उसमें क्या हो रहा है? उसमें ना जो सास है ना, उसकी खीर में ना बहू ना उस सांप का जहर मिलाने वाली है। अब से ना ये सब बंद, और ये जो तुम्हारे घर के काम है ना, ये सब घर के नौकर जाकर संभालेंगे। और तुम ना ये धारावाहिक बंद। अब ना तुम्हारे दिमाग में सिर्फ पढ़ाई चलेगी। लेकिन मनोरंजन का क्या? आज से पढ़ाई तुम्हारी मनोरंजन और मनोरंजन ही तुम्हारी पढ़ाई। चलो बैठो अभी। हो गया तुम्हारा दुर्गंजन। क्या? हाँ? नहीं, हम आपको कुछ नहीं बोले। चलो अब प्रथम कक्षा का प्रथम अभ्यास लिखो ऐसे। कैसे? हाँ? मम्मा ने हिंदी में बोली ना, हमको बूझ नहीं पा रहे हम। निबंध। अम्मी ने कहा निबंध।
निबंध लिखो। अच्छा तो लेख लिखना है, वो तो हमारा बाएं हाथ का काली उंगली का काम है। दादा हो गया ना? सिर्फ 5 मिनट है तुम्हारे पास। अरे इसमें कौन सा बड़ा बात है, तो बाएं हाथ का कमाल है। सॉरी राजीव बाबू। राजीव बाबू नहीं, मास्टर जी बोलो। जानवी, ये जानवी कहाँ है? जानवी, जानवी, कौन है वहां पे? जानवी, जानवी तूने तो मुझे डरा ही दिया। अब जानवी सुनना, इस घर में ना कांड हो रहा है। यकीन नहीं होगा, मैं जो अभी सुन के आई हूं ना, वो बड़े पापा ने खुशबू मासी से शादी कर ली है। और ये तो कुछ भी नहीं है। वो अवधेश दादा है ना, वो बड़े पापा और खुशबू मासी के नाजायज बेटे हैं। मैं सोच रही हूँ कि ये सब बातें किसको जाकर कहूँ। सोच रही थी कि को भाभी से जाकर कहूँ, लेकिन वो तो अपने ही परेशानियों में उलझी हुई हैं। इसलिए मैं ये सब तुझे बता रही हूँ। जानवी तो कुछ बोल क्यों नहीं रही है? हो गया, चलो पढ़ो अब। हाँ नहीं, तुम्हारे साजन की सुहागन। देख, पढ़ो। हाँ खड़ी हो। अपने ही बारे में पढ़ने में ना हमको ना याद आ रहा, आप ही पढ़ लिए। हाँ नाटक है। हमारा नाम कुहू है, ये लो। पहला ही वाक्य गलत है, कुहू थोड़ी है। तो कुहू राजीव चंदेल है। हमारा गांव का नाम मुनिया टोला है। हमारा दिल 16 आने का और चेहरा 2 आने का है। और इसके भी फायदे खूब है। इस शक्ल से हम गांव में सबको हंसाते हैं और मुनिया दिवस पे नजर बट्टू बनके दर्जनों का ब्याह करवाते। सुनिए, बहू को लेने आए हम, भूत बैताल को नहीं। और भी लड़कियों का मुनियादान कराना है। 30,000, उससे ज्यादा एक पैसा नहीं। 30 में तो हम भी नहीं मिलेंगे चाची। तुम कौन हो जी? हम एक गाँव से। गांव में हम सबको हंसाते थे और हमको हंसाती थी हमारी माई। और एक माई है जिसकी हम कोई बात नहीं टालते। कहा है ना कि अपने से ज्यादा वो हमको प्यार करती। अरे तुम हमारा पैर काहे धो रही है माई? थप्पड़ याद देंगे जो फालतू का सवाल किए। तो आज मुनिया दिवस है, तू हमारी बिटिया और हम तुम्हारी माई। तुम्हारा पैर नहीं पूजेंगे तो का गोबर परवाएंगे? और उसके बाद ना हमारी जिंदगी में चमत्कार हुआ। राजीव बाबू, हमारी कुहू का ख्याल रखना। रुक गए। हाँ। और फिर हमारी जिंदगी में
चमत्कार हुआ। हमारा ब्याह राजीव नारायण चंदेल से। जिस कुहू का ब्याह कभी संभव नहीं था, उसका ब्याह हो गया। जिसकी मांग सुनी रह जाती थी, उसकी बाबू ने आके मांग भर दी। ससुराल, ननन, देवर, छत, जमीन, आसमान, सब कुछ बाबू और भोले बाबा की कृपा से मिल गया। और जिसके हाथ में लकीर नहीं था, उसके हाथों में मेहंदी का रंग भरकर उसकी किस्मत भी लिख दी है राजीव बाबू। इस सूरत को खूबसूरत महसूस कराए राजीव बाबू। हमको दुनिया का हर खुशी दी है राजीव बाबू। अगर हम उनके बारे में बही खाता लिखने बैठे ना, तो पन्ना कम पड़ जाएगा, है ना राजीव बाबू? बाबू 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 बाबू। अरे तुम कभी अपने बारे में सोचती भी हो कि नहीं? हाँ, 2 लाइन दी अपने बारे। कुहू का राजीव बाबू के बिना का पहचान। कुहू और बाबू एक ही तो है, न उससे अलग न उससे जुदा। आओ हमारे साथ, आओ वहां देखो, उस आईने में अपने आप को देखो। हाँ, एक कुहू है और एक राजीव, और हम चाहते हैं कि कुहू की अपनी खुद की एक अलग पहचान, जिससे कुहू कुहू बाबू नहीं, कुहू सिर्फ कुहू हो। भाभी, बड़े पापा, क्या हुआ? भाभी, दीदी, किसकी हरकत हो सकती है ये? बाबा, कोई तो घर के भीतर आया। ये हंसरी दीदी के साथ ऐसा किसने किया और क्या है? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।